घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना और खंडहर नुमा रेस्ट हाउस था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। पास के गांव वाले इस रेस्ट हाउस से दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन 4 दोस्त राहुल, सीमा, रोहित और कविता इस रेस्ट हाउस के बारे में सुनकर वहां रात बिताने का फैसला करते हैं। उन्हें एडवेंचर की तलाश थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। चारों दोस्त रेस्ट हाउस के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्श पर दरारें थीं और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। कमरे में पुरानी लकड़ी की खटिया थी जो समय के साथ चटकने लगी थी। रात गहराने के साथ साथ कमरे में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के रोने की और कभी किसी के हंसने की। चारों दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कविता ने अचानक महसूस किया कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। उसने टॉर्च जलाकर देखा। दीवार पर खून से लिखी कहानी थी। कहानी बताती थी कि इस रेस्ट हाउस में कभी एक परिवार रहता था जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और अब उनकी आत्माएं इस रेस्ट हाउस में भटकती हैं। रात के बीच में अचानक दरवाजा जोर से खुला और एक भयानक आत्मा अंदर आई। आत्मा की आंखें लाल थीं और उसके हाथ में खून से सना चाकू था। चारों दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। राहुल ने हिम्मत जुटाकर खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की पर हाथ रखा, उसे एक अदृश्य ताकत ने पीछे धकेल दिया। अब सभी समझ चुके थे कि यहां से भागना नामुमकिन है। सीमा ने सुझाव दिया कि वे मिलकर आत्मा से बात करें और उसे उसकी हत्या के पीछे के कारणों के बारे में पूछें। आत्मा ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई और कहा कि जब तक उसके हत्यारों को सजा नहीं मिलती, उसकी आत्मा इस रेस्ट हाउस में फंसी रहेगी। रेस्ट हाउस के बाहर लगे पुराने घड़ी के घंटे बजने लगे, जबकि उस घड़ी की सुइयां कब की रुक चुकी थीं। जैसे ही घंटे बजने लगे, कमरे के चारों तरफ दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। चारों दोस्त समझ चुके थे कि यह स्थान बेहद खतरनाक है। रोहित, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, ने अचानक दरवाजे की ओर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। रोहित जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। बाकी दोस्त भी डर के मारे स्तब्ध रह गए। राहुल ने एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर आत्मा की तरफ फेंका, लेकिन आत्मा ने उस आग को अपनी शक्ति से बुझा दिया। आत्मा ने कहा, यहां से कोई नहीं जा सकता, सबको मेरे साथ मरना होगा। इस पर सीमा ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम्हें इस तरह से कब तक भटकना होगा? आत्मा ने अपनी मांग बताई, मेरे हत्यारों को सजा दिलाओ, तभी मैं यहां से जाऊंगी। चारों दोस्तों ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करेंगे। आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया और कहा कि अगर उन्होंने उसे धोखा दिया तो वे भी उसी दर्द से गुजरेंगे जिससे वह गुजरी। सुबह होते ही चारों दोस्त गांव के मुखिया से मिले और रेस्ट हाउस में घटी घटनाओं के बारे में बताया। मुखिया ने उन्हें एक पुरानी फाइल दिखाई जिसमें उस परिवार की हत्या की रिपोर्ट थी। हत्या के पीछे गांव के कुछ प्रभावशाली लोग थे जिन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। चारों दोस्तों ने हत्यारों को पकड़वाने का बीड़ा उठाया। वे सबूत इकट्ठा करने लगे और पुलिस से संपर्क किया। गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन दोस्तों का हौसला नहीं टूटा। आखिरकार पुलिस ने उन हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही हत्यारे पकड़े गए, रेस्ट हाउस के अंदर अचानक शांति छा गई। आत्मा ने दोस्तों का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूं। इसके बाद आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और रेस्ट हाउस में एक अलग ही सुकून महसूस होने लगा। गांव वालों ने रेस्ट हाउस को गिराकर वहां एक मंदिर बना दिया। चारों दोस्तों ने इस घटना के बाद हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देने का प्रण लिया। अब वो रेस्ट हाउस की जगह एक सुंदर मंदिर में जाती हैं, जहां आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल गई है।